तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हम क्लास 10 जो आप चैप्टर का नाम है परावर्तन तथा अपवर्तन, जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है, इसके महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, 21वां बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृतिकरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, बोला गया है कि एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर जो है एक वस्तु रखी है। तो आपका जो लेंस कौन सा है, आपका अवतल लेंस है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे अवतल लेंस के लिए, ठीक है। जब आप लिख लोगे तो इस लिखने से ही आपके जो है आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अवतल लेंस के लिए आपको दे रखा है क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, एफ। क्या है आपकी, कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर देख रही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी होती है माइनस में। इसी प्रकार वस्तु की दूरी, ठीक है ना, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, वो आपकी माइनस में होती है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो वस्तु की दूरी यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बोला गया है कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस साथियों क्या होता है, तो मैं आपको बना के एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से होता है आपका अवतल लेंस, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए अवतल लेंस क्या होते हैं, बीच में मोटे और किनारों पर क्या होते हैं, आपके पतले होते हैं। ये क्या होता है, आपका प्रकाश केंद्र। मान लीजिए इस तरह से जो है, अब जो है आपकी वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, फोकस भी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपकी जो है फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे आपकी वस्तु रखी है, यहाँ वस्तु की दूरी ये भी कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी भी कितनी है, ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर, ये बोला गया है। इसके बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। यानी कि आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना पड़ेगा बी आप निकाल लोगे तभी आपको पता चल जाएगा। और प्रकृति, प्रकृति तो हमारी पता चलती है किससे, बी के हिसाब से। बी प्लस आएगा तो उस हिसाब से होगी, और माइनस होगा तो उस हिसाब से होगी। तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो लगाने वाले हैं क्या, आप लेंस के सूत्र से, किसके, लेंस के सूत्र से। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। लेंस का सूत्र होता है आपका 1/F बराबर 1/B और -1/U, यही होता है दोस्तों। तो बोलो F कितना है, F है आपका माइनस के 1/20 बराबर आपको 1/B निकालना है, और माइनस, और U क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/20। जब आप ये प्लस का 20 है इधर माइनस में इधर लाओगे तो किसका हो जाएगा आपका, माइनस के। तो माइनस के 1/20 और माइनस के 1/20 बराबर हो जाएगा आपका 1/B। यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 20। तो -1 बराबर 1/B। तो -1 और -1 हो जाएंगे आपके माइनस के 2/20 बराबर 1/B। तो 2 दाई 10, यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1/10 बराबर 1/B। तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ से -B बराबर 10 आ जाएगा। वो भी किसका होगा, पहले प्लस का होगा 10, यहाँ गुणा कर देंगे तो B बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 10 सेंटीमीटर। अब आप क्या देख पा रहे, आप देख पा रहे हो जो B है आपका कैसा है, माइनस का है, ठीक है, माइनस का है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की ओर होगा, और लेंस से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, लेंस से वस्तु की ओर, वस्तु की ओर बनेगा आपका प्रतिबिंब, वस्तु की ओर बनेगा। और कैसा होगा आपका, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई कण राशि निकाली इस तरह से, ये यहाँ पे आपका फोकस कहाँ से जाएगी, आपकी फोकस से होकर जाएगी। एक कण आपने प्रकाशीय केंद्र निकाली, वो से इस तरह से ये चली जाएगी। जब आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करोगे इस तरह से, तो आपको लगेगा कि कहाँ पे मिल रही हैं, ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो लगभग कितनी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो है प्रतिबिंब बनने वाला है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जब आप इन्हें इस तरह से एक्सटेंड करोगे, ठीक है, इस तरह से आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इधर आपका बनेगा नहीं जाके, है कि नहीं, इधर पता नहीं कहाँ पे बनाएगा। लेकिन हम जब एक्सटेंड करते हैं इस साइड में, देखो मैं दूसरा कलम ले लेता हूँ। जब आपने इस तरह से एक्सटेंड किया इस तरह से, और आपने क्या किया,
और इस तरह से जो आपने स्कैन किया तो आपका जो प्रतिबिंब यहीं पे बना, कितनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की। तो कैसा है, वस्तु की ओर है, और लेंस लेंस से क्या है, प्रतिबिंब जो आपका बना वस्तु की ओर है, और कैसा है आपका, आभासी है और सीधा है। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, आपका आया हुआ सवाल है। आपका कब आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका 2022 के बीओ के सेट में आया हुआ है। इस तरह के सवाल करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना तो शेयर करने का आपसे कोई पैसा लिया जाता है, ना ही आपको चैनल सब्सक्राइब करने का। बस हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप पूरी परीक्षा में अच्छे से अंक प्राप्त कर सको। बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। बस आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हो, इतना तो आपका फर्ज भी बनता है कि हमारे लिए इतना कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप सवाल नंबर 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 भी आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपका 2023 में आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो 22वां सवाल देखेंगे। देखने से पहले आप देख लीजिए 22वां सवाल क्या क्या बोला गया, उसके पहले ये पढ़िए। बोला अपवर्तन के क्या नियम है। अपवर्तन के आपके दो नियम थे। प्रथम नियम कहता था कि जो है आपकी आपतित किरण और जो है अपवर्तित किरण और अविलंब आपतन बिंदु पर जो अविलंब था, तीनों एक ही तल में होते थे। और दूसरा नियम ये बोला गया था कि अपवर्तन कोण की जया साइन आई और आपतन कोण की जया साइन आर का अनुपात क्या होता है, एक नेतांक होता था, जिसे स्नेल का नियम कहते थे। एन बराबर होता था आपका साइन आई बटे साइन आर। इससे एन को क्या करते थे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक, ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग बोलते थे। हम कर रहे हैं सवाल, आप नियम आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। पढ़ाया गया होगा आपके स्कूल में भी, वहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो बोला गया 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। 3 सेंटीमीटर की वस्तु है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि क्या है। तो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस दिया है। तो उत्तल लेंस का आप लोगों को चित्र भी आता होगा बनाना, है कि नहीं। तो चित्र कैसे बनता है, देखो ये होता है आपका, मैं इस ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आप आसानी से चित्र आप भी मेरी विधि से बना पाओ, है कि नहीं। उत्तल लेंस क्या होते हैं साथियों, आपके बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ये हो गया मान ले प्रकाशीय केंद्र। इस तरह से हमने डाल दी कोई प्रकाश की मुख्य अक्ष, ये हमने डाल दी आपकी मुख्य अक्ष। यहाँ पे मान लो आपका क्या है, F1 है, F1 है, और यहाँ F1 है। इसी प्रकार यहाँ होता है आपका F2 और इधर होता है आपका 2F2, यानी कि ये प्रथम फोकस, द्वितीय प्रथम फोकस है, प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस है, ठीक है। इस तरह से आपका चित्र बन गया। आगे क्या बोला गया है कि जो है लेंस की फोकस दूरी दे रखी 30 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लो लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, एफ दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी आपकी प्लस में होती है उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर मान लो यहीं पे रखी है। फोकस दूरी कहाँ है, 30 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया है कि और वस्तु की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर। क्या है वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी यू। वस्तु की दूरी क्या होती है आपकी यू, वो कितनी है आपकी माइनस के 10 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की जो लंबाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है आपको, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, लंबाई को हमने क्या माना ओ, वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बी बतानी है, और प्रतिबिंब का हमें और क्या बताना है, आकार। आकार क्या होता है, आई, ये हमें बताना है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, चित्र आप आसानी से बना पाओगे दोस्तों। देखिए जो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु आपकी कहाँ रखी होगी, मान लीजिए यहाँ पे रखी होगी। ये कितना है आपका, कितना है आपका, कितना यू है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे होगी, ये वस्तु रखी है। इसकी लंबाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी आपको ये दे रखी थी कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। लो इस तरह से हो गई आपकी, है कि नहीं, ये आपकी होगी वस्तु की दूरी। आगे या यहाँ से मान लो फोकस दूरी ये अब प्लस में है तो यहाँ होगी, ठीक है ना। ये है आपकी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी। इसके बाद आपको क्या लगाना, लेंस के सूत्र से,
क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/b और माइनस के 1/u सारा मान रखोगे। एफ कितना है आपका 1/30 और 1/b और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/10। यहाँ से 1/30 और ये प्लस इधर माइनस के 1/10 बराबर 1/b। जब यहाँ से लासा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, 10×30 1 माइनस 10×30 बराबर 1/b। तो यहाँ से माइनस के 2 हो जाएगा 30 बराबर 1/b। तिरछी गुणा कर लो यहाँ पे, तो माइनस के 2b बराबर 30 और b बराबर हो जाएगा आपका 30/2 काय का माइनस यानी 15। तो b बराबर आ गया आपका माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, b आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ आपका प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, इस साइड में बना होगा, ठीक है ना। किधर बना होगा, इस साइड में बना होगा। और कैसा होगा आपका, है कि नहीं, इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है ना। और कैसा हुआ होगा आपका वास्तविक और उल्टा हुआ होगा। देखो आपने वस्तु रख दी है इस तरह से, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा ये कैसा है आपका वास्तविक। b अगर माइनस आ जाए तो कैसा होता है आपका वास्तविक, वास्तविक होता है और कैसा होता है उल्टा, ठीक है। आगे आगे आपको क्या बताना है, ठीक है ना। तो आगे आपको क्या बताना है, आगे आपको देखो मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। देखो चित्र बनाओ, ठीक है। देखो यहाँ चित्र देखो, यहाँ से इस तरह से आपकी प्रकाश किरण चलेगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये कहाँ से जाएगी आपकी प्रकाशीय केंद्र ओ से, कहाँ से जाएगी प्रकाशीय केंद्र ओ से, इस तरह से आपकी जाएगी। क्या ये काटेगी कहीं पे, कहीं पे नहीं काटेगी दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसको क्या करें पीछे एक्सटेंड करें, इसको क्या करें पीछे, इसी के सीध में इस तरह से हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, इसको भी इस तरह से करते हैं। तो ये आपकी यहाँ पे काट जाती है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आई वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। और ये बी किस में लोगे 15 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये ए डैश बना वही, ये बी डैश बन गया, तभी तो बनाएगा वास्तविक उल्टा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिबिंब क्या आकार। तो आवर्धन आपने फार्मूला पर आवर्धन क्या होता है आपका b/u बराबर क्या होता है आपका, या तो hi/, मान लो ho, या आप मान सकते हो i/o, ठीक है। ये फार्मूला आपका लगता है। तो हम यहाँ से निकालने वाले हैं क्या, v/u बराबर hi/ho, यानी कि hi का प्रतिबिंब की जो आएगी ऊंचाई वही आकार हो जाएगा। यहाँ पे b कितना है आपका, b आया है -15, u कितना आया वो भी आया आपका माइनस के कितना है u -10, और hi ऊपर की तरफ है h क्या आई ऐसे ही। और लंबाई, लंबाई कितनी है, लंबाई है आपकी कितनी है 3, ठीक है 3 है, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तिरछी गुणा करोगे, जब तिरछी आप लोग गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 15×3 = 45, 15 × 3/10 बराबर हो जाएगा आपका hi/1, यानी कि 10 hi बराबर हो जाएगा आपका 15×3 = 45 और /10। तो hi बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। कितना लंबा है आपका, ये है 4.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार कितना है आपका 4.5 सेंटीमीटर, लिख लो। आकार आई जो होता है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। देखो ये जो हमने 3 इसलिए रखा है क्योंकि ये ऊंचाई है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ पे ओ की जगह आप ये जो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को आसानी से समझ पाए होंगे। भले ही आपका उत्तर ना मिल रहा हो लेकिन सवाल आपका इसी तरह लगेगा और यही आपका जो है राइट आंसर है, क्योंकि आधे आधे का फ़र्क है, देख लीजिए, है कि नहीं। आपका बी आया था 7.5, यानी कि कितना आया था 15, यहाँ पे कितना है 7, है कि नहीं। और यहाँ बी कितना है आपका 2.5, यानी आधे आधे का अंतर है। तो उत्तर भी आपका कैसा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह से आप लोग ये वाला सवाल करोगे 23 और 24 भी अपने आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ज़्यादा कठिन नहीं है, इसमें आप आसानी से जैसे मैंने शुरू में बताया था उस तरह से ये 23वां सवाल बिल्कुल 22वें सवाल की तरह है, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।